मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, ओ दुनिया की नौका लगा दूं किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। ओम शांति। सदा प्रसन्न चित्त, निस्वार्थी, परम धाम निवासी आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 2 जून 2024 की अव्यक्त वाणी है। सन 2000 के 18 जनवरी समर्थी दिवस ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिवस पर चली हुई, जिसमें बाप दादा हमें विश्व में ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन फैलाने का डायरेक्शन दे रहे हैं। बाप दादा के दिल का प्यार प्राप्त करने के लिए हम बच्चों को क्या क्या करना है, बाबा आज विस्तार से समझाते हैं। मधुबन है वरदानी भूमि, साकार बाबा की कर्म भूमि, तपस्या भूमि, जहाँ हम आज भी शांति शक्ति के प्रकंपन अनुभव करते हैं। तो हम भी संपूर्णता के नज़दीक कैसे पहुँचे, ये सुनेंगे आज की अव्यक्त वाणी में, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस है। सभी ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं ना, शक्ति का अनुभव करते हैं। तो स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियाँ विल में देने का दिवस है। बाबा ने अपनी सर्व शक्तियाँ कैसे बच्चों को विल में दी। हमारा भी विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया, शक्तियाँ जैसे कि हमें विरासत में मिली। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले कैसे दादी प्रकाश मणि का हाथ अपने हाथ में लेकर जैसे कि सारी शक्तियाँ बच्चों को ट्रांसफ़र करी। हाँ, तो ये
इतिहास, ये अनुभव तो सबका पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते हैं। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भाव का वरदान दे विल किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने बच्चों को निमित्त भाव का वरदान देकर ये विल किया। तो सब कुछ बाबा ने ट्रांसफर कर दिया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। एक तो है आत्मा की खुद की शक्ति, अपने पुरुषार्थ की शक्ति, और फिर बाप दादा द्वारा मिली हुई शक्तियों की प्राप्ति। तो ये शक्तियाँ भी सभी अनुभव करते हैं ना। तो यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। यह प्रभु वरदान चला आ रहा है। जैसे कि हमें सब कुछ विरासत में मिल गया, विल मिल गया, हाँ, वर्षा मिल गया, प्रभु का वरदान मिल गया। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कि बाबा है ना, करण करावन हार, तो बस बच्चे निमित्त हैं और सहज ही हर कार्य होता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष, ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। कौन से बच्चों को विल मिली? आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने, जिनको ये वर्षा प्राप्त हुआ, आदि रत्न, हाँ, स्थापना के कार्य में मददगार बच्चे और सेवा के निमित्त बच्चे, सेवाधारी, तो सभी ने इस विल को अच्छी तरह से यूज भी किया। तो ये तो उस समय की बात है, लेकिन अभी भी हम बच्चे बाप दादा की शक्तियों का अनुभव करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बाप दादा की शक्तियाँ मिली, निमित्त बच्चों ने सेवा की, तो बाबा कहते हैं इसके फलस्वरूप ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। हम सब भी बच्चे निकले ना, तो अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम बाप दादा की शक्तियों का अनुभव करें, खुद को शक्तिशाली बनाएं और सेवा करें और अपने भाई बहनों को बाबा तक पहुंचाएं, इस यज्ञ को और बढ़ाएं। तो बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रत्न चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रत्न चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। स्थापना के आदि रत्न जो शुरुआत से बाबा के साथ रहे, पाकिस्तान से यहाँ माउंट आबू शिफ्ट हुए और भारत में आने के बाद और बच्चे निकले जिन्होंने सेवा बढ़ाई। तो बाबा कहते हैं दोनों की यूनिटी बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना। यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही, इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को
बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। किसी भी आत्मा ने कुछ भी कहा, दूसरी आत्मा ने माना, सहयोग दिया, लगा जैसे कि बाबा ही हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये संगठन की एकता बाबा कहते हैं बहुत अच्छी रही। एक ने कहा, दूसरे ने माना। जो कहते हैं ना, दादी दीदी का उदाहरण आज तक सब देते हैं। तो बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। और सब संस्थाओं में देखें तो विघटन हो रहा है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था, बाप दादा के द्वारा स्थापित किया हुआ ये यज्ञ देखें लगातार वृद्धि को पाता ही जा रहा है। तो ये बाप की भी कमाल, बच्चों की भी कमाल। और बाबा कहते हैं ये संगठन, ये यूनिटी, यही सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। जो नींव डली ना, वो बहुत पक्की। तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, यह सोचा था। कितना समय हो गया? सभी के मुख से, दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। बाबा कहते थे ना कि अगली दिवाली नहीं आएगी। और फिर सन 2000 आ गया। तो बाबा कहते हैं सब यही सोचते रहे कि अब तो चलना है, चलना है, लेकिन इतना समय चल जाएगा ये किसी ने सोचा था? लेकिन बाबा को तो पता था ना कि अव्यक्त रूप से भी सेवा होगी। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होंगे और सेवा तो फिर और बढ़ेगी। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे। साकार ब्रह्मा बाबा जब थे तब तो इतना बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं था और विदेश की सेवा तो चालू भी नहीं हुई थी। तो बाबा कहते हैं सोचा भी नहीं था कि सेवा इतनी बढ़ेगी, लेकिन बाबा को तो पता था ना। तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशी सब बताते हैं ना हमें कैसे बूढ़े बाबा का साक्षात्कार हुआ, कैसे मधुबन की खींच हुई। तो बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े और देखो कितनी तीव्र गति से सेवा हुई। तो डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। है ऐसा नशा? लोग कहते हैं कि हमने बाबा को नहीं देखा। डबल विदेशी कितने नशे से कहते हैं हमने तो साकार का चित्र देखा, उनकी बातें वो हमने सुनी, अनुभव सुने, लेकिन हमने अव्यक्त पालना का भी अनुभव किया। बाप दादा दोनों की गोद में गए, है ना। तो ऐसे अव्यक्त पालना के पात्र हैं डबल विदेशी। बाबा पूछते हैं नशा है ना? ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नोंधा हुआ है। यज्ञ का इतिहास सबने पढ़ा है ना। ब्रह्मा बाबा का त्याग ये तो ड्रामा में विशेष नोंधा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंधा हुआ है। ब्रह्मा बाबा त्याग नहीं करते तो हम बच्चे निकलते? देखो ब्रह्मा बाबा का त्याग और हमारा भाग्य। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। अपना तन तो दिया ही, तन मन धन सब कुछ, समय श्वास संकल्प संबंध संपर्क सब कुछ बाबा ने न्यौछावर कर दिया। ऐसा त्याग नहीं होता तो कभी भी ये यज्ञ ऐसे बढ़ता ही नहीं, हम बच्चे निकलते ही नहीं। तो सोचा है कभी? तो कितना धन्यवाद बाप दादा दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। सब कुछ है फिर उसका त्याग करना, वो त्याग है ही नहीं और कहे त्याग है तो फिर वो तो बात ही खत्म, वो तो त्याग ही नहीं है ना। कहे हमने धन का त्याग किया, अरे धन है ही नहीं आपके पास तो क्या त्याग करोगे। जिसके पास सब कुछ है वो त्याग करे तो कहा जाएगा ना कि हाँ त्याग किया। तो सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। अब आप उसका उपभोग नहीं कर सकते हो, कोई समस्या आई, परिस्थिति आई, इसलिए त्याग करना पड़ा, तो वो कोई श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। कितना नया कंस्ट्रक्शन हुआ, बाबा को बोला गया लेकिन नहीं, वही कमरा वही कुटिया। साधनों का आरंभ हो गया था, यज्ञ में बहुत चीजें आने लग गई थी, साधन हो ही गया था। तो बाबा कहते हैं साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। कोई भी साधन ने बाबा को आकर्षित नहीं किया, बाबा अपनी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। ब्रह्मा बाबा ने संकल्प किया और देखो सृष्टि बन गई। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो ब्रह्मा ने संकल्प किया और हम बच्चे आ गए। तो संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया और फास्ट वृद्धि हुई। तो ये तो बाबा ने सुनाई ब्रह्मा के त्याग की कहानी। अब ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। हाँ, हर पल बाबा तपस्वी मूर्त थे, तो ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। और भी बच्चे भी थे, बाबा तो थे ही, साथ में 350 बच्चे 400 बच्चे पाकिस्तान से शिफ्ट होकर यहाँ आए थे। सबकी देखो तपस्या भूमि। तो बाबा कहते हैं लेकिन निमित्त, मेन फ्रंट में कौन था? ब्रह्मा बाबा। तो बच्चों की तपस्या भी है और ब्रह्मा बाबा की, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप को कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं वह कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। बच्चे जाते हैं, ब्राह्मण बच्चे जाते हैं वो भी, और बाहर की भी जो आत्माएं जाती हैं तो मधुबन जाकर देखो कितना खुश होती हैं, है ना। कुछ अलग अनुभव तो होता ही है। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। सुने ना कईयों के अनुभव, मैगजीन्स में भी छपते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। जैसे कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो देखो कुछ न कुछ छोड़ते हैं, अपने में परिवर्तन अनुभव करते हैं। वैसे आबू तो सबसे बड़ा तीर्थ है ना, स्वयं भगवान की पधरामणि होती है, तो सब तीर्थों में महान सर्वोत्तम तीर्थ है, तो ये तो अनुभव होगा ही होगा। तो बाबा कहते हैं यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। खुद भी किया बाबा ने, हर कार्य किया साकार बाबा ने। हाँ,
गार्डनिंग की, अनाज साफ किया, सब कुछ किया। और बाबा कहते हैं खुद किया भी और बच्चों से कराया भी। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। बाबा ने जैसे सिखाया तो बच्चे भी वही कर रहे हैं ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। त्याग सब कुछ होते हुए भी, इतने साधन होते हुए भी बाबा कहते हैं उनसे उपराम रहना है। यूज़ करो लेकिन मिसयूज़ नहीं करना है। साधना कहीं रह न जाए साधन के चक्कर में। इसलिए बाबा कहते हैं त्याग, तपस्या, निरंतर बाबा की याद बनी रहे, ऐसी तपस्या करनी है, तपना है। तपस्वी स्व आत्मा तपे, हाँ, अपने विकर्मों का विनाश करे बाबा की याद में। सेवा मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन हर तरह की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे वाइब्रेशन विश्व में फैलाना है। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइंटिस्ट भी देखो साइलेंस में जाके ही कोई इन्वेंशन करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी साइंस का बल तो अपना प्रभाव दिखा रहा है, क्या नहीं है, हाँ, सब कुछ साधन है। तो बाबा कहते हैं साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस के बल से ही साइंस भी आगे बढ़ रहा है। तो साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। जितना हम ब्राह्मणों की मन बुद्धि एकाग्र होगी, शांति के वाइब्रेशन अपने आप पूरे विश्व में फैलेंगे। आप चेक करें क्या हमारी मन बुद्धि एकाग्र है। तो बाबा कहते हैं यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता, हाँ, एक को ही आगे रखना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और कंसंट्रेशन तो है ही, मन बुद्धि एक में ही लगी रहे। तो बाबा कहते हैं यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। हलचल होती है, अचल अडोल अवस्था नहीं है, तो बाबा कहते हैं वो शक्तिशाली वायुमंडल बनता नहीं है, पावरफुल वाइब्रेशन फैलता नहीं है। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, सब सुखी हो जाए। अभी देखो सब भाई बहन कितने दुखी हैं, तो सबका एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए। दिल से रहम इमर्ज हो, हाँ, रहम हो, दया भाव हो और उनके लिए हम कुछ करें। ज्ञान गुण शक्ति ये दान करना है। बाबा कहते हैं दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहमदिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब साइंस कमाल कर सकता है तो क्या हम ब्राह्मण अपने साइलेंस से कमाल नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं साइंस हलचल ला सकती है, तो क्या हम शांति नहीं ला सकते हैं साइलेंस से। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। करना हम ही को है, बाबा ने सिखाया है ना, निमित्त बनाया है, चुना है, इसीलिए तो करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार हैं, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। यह नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं, ये तो निश्चय है, मानते हैं, नशा है कि हम ही वो इष्ट देवी देवता हैं। तो भक्त चिल्ला रहे हैं
आप सुन रहे हो, वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। हाँ, हर तरफ से चीत्कार, पीड़ा, दर्द की आवाज़ आ रही है, बाबा कहते हैं आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो, वो तो पुकार रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं हे भक्तों के इष्ट देव अभी पुकार सुनो, हे भक्तों के इष्ट देव अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं। ये नहीं कि सुन के बैठ गए, कर कुछ भी नहीं रहे, रिस्पॉन्ड करना है। क्या रिस्पॉन्ड देंगे, क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ, परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। कुछ बोल के रिस्पॉन्ड नहीं करना है, करके दिखाना है। क्या करना है? परिवर्तन। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। जड़ मूर्तियाँ रिस्पॉन्ड करती हैं। देखो, जड़ मूर्तियों से भी उन्हें शक्ति का अनुभव होता है, प्राप्ति का अनुभव होता है। तो यहाँ तो हम सब चैतन्य में बैठे हैं ना, तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है, जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। घर के दरवाजे की चाबी चाहिए, ब्रह्मा बाप कहते हैं शिव बाबा से। लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हों। अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? सब एक साथ पहुंचेंगे तैयार होके। बाबा तो वेट कर ही रहे हैं सूक्ष्म वतन में, तो हम सब तैयार होके पहुंचेंगे, संपूर्ण होके पहुंचेंगे। तब तो बाबा कहते हैं चाबी दें और फिर जाके गेट खुले, स्वर्ग के द्वार खुले। पीछे पीछे तो नहीं जाना है ना, साथ में जाना है, साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? बाबा कहते जाओ पूछो बच्चे से। हाँ, शिव बाबा बाप हो गए, ब्रह्मा माता हो गई। तो अब सोचो, बाप माता को कह रहे बच्चों से पूछो रेडी हैं? एवर रेडी हो या रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। रेडी नहीं, एवर रेडी। एवर रेडी भी क्या, हाथ तो हम सब उठा देते हैं, लेकिन संपूर्ण बन के एवर रेडी रहे ना। संपूर्ण बने ही नहीं और हम कह दे हम एवर रेडी हैं, रेडी हैं, होगा ऐसे? तो त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ले बाबा परीक्षा, 1 सेकंड की परीक्षा है। बाबा कहते हैं त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। देखो 18 जनवरी को तो विशेषकर सभी बच्चे आँख के मोती जो है वो झड़ते हैं। हाँ, बच्चों की आंखों से बाबा की याद में मोती झड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो मैं दिल में समा लेता हूँ, लेकिन सोचता ज़रूर हूँ कि ये एवर रेडी कब बनेंगे। डेट दे देंगे, आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। ठीक है, आप तैयार हो, लेकिन आपके आसपास जो और आत्माएं हैं वो, बाबा कहते उनको छोड़ दोगे आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना। हाँ, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी, वो तो किसी कारण से गए थे ना। बाबा बोले यदि वो नहीं जाते तो आप सब कैसे होते? उनको तो रचना रचनी थी, इतनी आत्माओं की देश विदेश में सबकी सेवा करनी थी, सबको लाना था, तो फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी। तो सभी एवर रेडी हैं, एक नहीं। बाबा कहते तो सभी एवर रेडी हैं, एक नहीं। सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? अब हमारे ऊपर क्या जिम्मेवारी है? आसपास की आत्माओं को भी एवर रेडी बनाना, ये जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते हैं सभी को साथ ले जाना है ना,
या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी हैं या हो जाएंगे? बोलो। कम से कम 9 लाख तो साथ जाएं, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभकामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। क्या करना है अब हमें? एवर रेडी बनना है और बनाना है, संपूर्ण बनना है और बनाना है। आज वतन में सभी विशेष आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। देखो, ब्रह्मा बाबा भी तैयार हैं, एडवांस पार्टी भी तैयार है। किस बात के लिए तैयार हैं? वह कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम बच्चे प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो एडवांस पार्टी कहती है कि हम सभी प्रत्यक्ष होकर फिर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी काम सारा आपके ऊपर है, नगाड़ा बजाओ। सबको मिल के करना है ना? हाँ, प्रत्यक्षता करना है, नगाड़ा बजाना है और फिर नई सृष्टि की रचना करनी है। तो बाप दादा कहते हैं अब सारा काम आपके ऊपर है, नगाड़ा बजाओ। आ गया का नगाड़ा बजाओ। हाँ, कौन आ गया? मेरा बाबा आ गया। तो आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है? हाँ, बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट लाना नहीं है, बाबा नहीं बताएंगे डेट। बाबा कहते हैं डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। चलो आज ही डेट बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है और यह इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। किस दिन? बाबा कहते एक डेट फिक्स कर लो, किस दिन नगाड़ा बजाना है, एक साथ सबको करो डेट फिक्स। विदेशी क्या समझते हैं? डेट फिक्स हो सकती है, डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए हैं। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। बहुत जल्दी डेट फिक्स करने वाले, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले, भक्तों के इष्ट देव देवियों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। राजस्थान के सेवाधारियों से बाबा ने कहा, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो। प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में हैं? वैसे जो बिजनेसमैन हैं उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। यह मिनिस्टर और
सेक्रेटरीज तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनके परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती हैं, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है। गृहस्थी जो है, बाबा कहते हैं जिनका बिजनेस है, तो यदि पुरुष आ जाए तो घर की नारियां भी अच्छे से आराम से आ सकती हैं। इसलिए ढूंढो ऐसे परिवार। बाबा कहते थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं ना, कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती जो वह नज़दीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है, यह बहुत अच्छा नज़दीक आने और दुआएं लेने का साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती हैं और वह दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी हैं। दिल की दुआएं हैं ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती हैं। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं देना, दुआएं लेना, बाबा कहते हैं बहुत सहज पुरुषार्थ है। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जिसका दुआओं का खाता भरा हुआ होगा तो उसको माया से डरने की ज़रूरत नहीं है, माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का बल मिलता है, राजी रहो और सर्व को राजी करो। ये है दुआएं लेने और देने का तरीका। विधि भी बता दी बाबा ने, क्या करना है, राजी रहो और सर्व को राजी करो। आप राजी रहोगे तो सबकी दुआएं मिलेंगी और आप दूसरों को दुआएं देंगे भी जब आप राजी रहेंगे। और आप राजी रहेंगे, सभी से प्रसन्न हैं तो सब आपसे भी प्रसन्न रहेंगे, तो दुआएं देंगे भी। और बाबा कहते हैं सर्व को राजी करो, और सबको यदि राजी करेंगे तो अपने आप दुआएं मिलेंगी। फिर तो दोनों ही तरीके से दुआएं हम कमा सकते हैं, राजी रह के भी और सर्व को राजी करके भी। और राजी रहेंगे तो औरों को भी दुआएं देंगे तो मिलेंगी भी। तो बाबा कहते हैं राजी रहो और सर्व को राजी करो, हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। बाबा कहते हैं अब तो सबके संस्कार स्वभाव समझ में आ जाने चाहिए ना, इतनी तो परखने की शक्ति आ गई ना, कि नहीं आई है अभी। किस आत्मा को क्या चाहिए, किसको कैसे हैंडल करना है, किसको कैसे प्रसन्न करना है, राजी करना है, तो ये टेक्निक तो अब आ जानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज, आप स्वयं राज को जान जाओ, उनकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो। बाबा कहते हैं आप स्वयं राज को जान जाओ कि उनको कैसे खुश रख सकते हैं, कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, उनकी नब्ज को जान जाओ कि वो आत्मा क्या चाहती है। फिर बाबा कहते हैं फिर दुआ की दवा दो, तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान के टीचर्स, उठो, सेवा की मुबारक हो, तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ, लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा। देना ही लेना है। बाबा कहते हैं लेने का संकल्प नहीं करो कि और हमें दुआएं दे, आप दोगे तो अपने आप आपको मिलेगी। देना ही लेना है, ठीक है ना, ऐसा है ना, दाता के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दे। बाबा फिर बार बार याद दिलाते, कोई करे तो हम करें, कोई दे तो हम दे, नहीं, आप दाता हो ना, दाता के बच्चे हो, तो कोई दे तो दे, नहीं, दाता बन के देते जाओ तो आपे ही मिलेगा। आप करते जाओ, आप देते जाओ, जो कुछ करना है सब आपको करना है, पहले आपको करना है, अपने आप मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं कोई करे तो करे, कोई दे तो दे, ऐसे नहीं, आप दाता बन के देते जाओ तो आप ही मिलेगा। अच्छा,
जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो? सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। देखो, बाबा हर तरफ के बच्चों का ध्यान रखते हैं, जो कोई कहाँ भी बैठा हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे किनारे हो। तो बाबा कहते हैं कि जो सहज योगी हैं सब हाथ उठाओ। अच्छा, फिर विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। उस समय रथ यात्राएं निकली थी ना, तो विदाई के समय बाबा जा रहे थे, उस समय बाबा को समाचार सुनाया। तो बाबा ने कहा, चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं, भक्तों को दुआएं मिल रही हैं, और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा, और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे। जैसे करते हैं ना, शिवरात्रि पे भी रथ यात्राएं निकालते हैं, यात्राएं निकालते हैं ना, शिवलिंग है, यज्ञ के जो चित्र हैं सब तरफ घुमाते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ सब पद यात्रा करते हैं, तो इस तरह से सेवा होती है। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा है, सबको परिचय मिलेगा, और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे, तो बच्चे खींच के आ भी जाएंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है, और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वह मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नज़र दृष्टि मिली, परिचय मिला, यह भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक बन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। अभी भी देखो मोबाइल वैन्स चलाते हैं ना, जिसमें म्यूज़ियम है वो भी दिखाते हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है, तो इस तरह से बस है, मोबाइल वैन है, इस तरह से घुमाकर सेवा हो रही है। तो बाबा कहते हैं जो भी सेवा कर रहे हैं अथक बनकर, सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं, और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है। निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, निमित्त भाव से सेवा करेंगे, तो सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप दादा सबको देख रहे हैं, सबको मदद दे रहे हैं। अच्छा, बाबा को समाचार दिया गया, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। तो बाबा ने कहा, मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है, तो सभी को खास मुबारक। बाबा ने कहा ये सेवा का फल है, सभी को मुबारक। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे, और यही आवाज़ दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं कि याद और सेवा का यदि बैलेंस रहा तो बाबा की ब्लेसिंग सदा अनुभव करेंगे। ऐसे लगेगा जैसे वरदानों से, आशीर्वाद से, कृपा से पल रहे हैं। भक्ति में कृपा कहते हैं ना, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं इतना प्यार मिलेगा, वरदान मिलेगा, तो मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। फिर सफलता
जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। यदि मन, बुद्धि, याद और सेवा में बिजी है तो सफलता तो जैसे कि जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा कहते हैं प्रश्नों से मुक्त हो जाएंगे, सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्लोगन: बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। तो अपने कोई भी स्वभाव संस्कार के कारण माया से हार नहीं खानी है। किसी के लिए यज्ञ में सहयोग देते समय, सेवा करते समय साथियों के लिए भी विघ्न नहीं पैदा करना है, विघ्न रूप नहीं बनना है। किसी के लिए भी समस्या नहीं बनना है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है। किसी को भी हमारी वजह से परेशानी ना हो, यज्ञ में डिससर्विस नहीं करनी है। तो जब ऐसा सर्टिफिकेट साथ में रहेगा तब बाबा से इनाम मिलेगा। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करेंगे पॉइंट्स। समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को सर्व शक्तियाँ विल में देने आए। बाबा ने बच्चों की संगठन की एकता की प्रशंसा की। ब्रह्मा बाप समान हमें भी त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी बनना है। एकाग्रता की शक्ति से साइलेंस पावर जमा करना है, एवर रेडी बनना है। दुआओं का खाता जमा करना है, सदा प्रसन्नचित्त निर्विघ्न बनना है। आज की मुरली से स्वमान: मैं बाप समान त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी हूँ। मैं बाप समान त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी हूँ। ओम शांति। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ, बरसा दो खुशियाँ, दुआरे दुआरे आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा।
मधुबन